हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ NICL AO प्रीलिम्स। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक NICL AO प्रीलिम्स एंड इसके अलावा मिनट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। क्योंकि दोस्तों आपके पास 20 मिनट्स का बैरियर है, तो 20 मिनट्स डिवाइडेड है तीनों सेक्शंस, तो आप सेक्शन वाइज तो स्वैप कर नहीं सकते। तो जो भी करना है, 3 एग्ज़ाम की अगर बात करूँ, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, तो 20 मिनट में ही आपको अपना परफॉर्म दिखाना है। लेकिन इसमें भी कैसे बारीकी से प्लान करें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। अब रीजनिंग सेक्शन में देखो दोस्तों, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से आप नोट डाउन करो एंड विद द मिनट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखो, ब्लड रिलेशन 2 to 3 मार्क का एक्सपेक्टेड रहता है। ये आपको 90 सेकेंड्स में यानी कि 1.5 मिनट में वाइंड अप करना है, ठीक है। और ये जो मैं टाइमर बता रहा हूँ ना, ये मैक्स टाइम है, मैक्सिमम टाइम। इसके पहले करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम मत लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो टाइम बचेगा नहीं। तो ब्लड रिलेशन 1.5 मिनट का होना चाहिए मैक्स, 2 to 3 मार्क्स, जल्दी ही होगा अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो। डायरेक्शन भी 1.5 मिनट, ठीक है, वो भी 2 to 3 क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं 3 मिनट में ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ओके। देन सिलोगिज्म अगर 5 मार्क्स के लिए आता है, सो मैं 2.5 मिनट देता हूँ। एक आधा सिलोगिज्म नॉट में पूछा या थोड़ा सा घुमा के पूछा, तो इसलिए वो आधा जो मिनट है मैं ऐड किया है, तो 2.5 मिनट के बराबर है, मतलब 150 सेकेंड्स, ठीक है। इनइक्वालिटी अगर 5 मार्क्स के लिए आते हैं तो वो है 2 मिनट्स, क्योंकि इनइक्वालिटी क्वाइट इजी रहेंगे। प्रीलिम लेवल की बात करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं। और कहीं ना कहीं वो कैसे होते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है वही 4th में आता है, तो वो रिपीट होते हैं, तो आपको ड्रॉ करने की बार ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर मेंटली भी कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं उसकी। तो 2 मिनट अभी तक आप कैलकुलेट करो तो देखोगे 3, 2, 5, 7.5 मिनट हो गए, 7.5 to 8, तो 7 to 8 मिनट हो गए, 12 मिनट लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। अभी पजल्स की बात करूँ, देखो दोस्तों, पजल 3 आए या 4 आए, मैं पजल आपको बताऊं कि पजल्स आपको 2 हिट करने ही पड़ेंगे एनी हाउ। और इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस मिनट से आपको बढ़ना है। 2 हिट करने ही पड़ेंगे, और 2 हिट मतलब मिनिमम उसके 10 मार्क्स तो होंगे, 5, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको 6 to 7 मिनट से वाइंड अप करना पड़ेगा। एक आधे पजल में सिली मिस्टेक की तो कम बैक टाइम, इसीलिए मैंने 6 to 7 कहा। मुझे पता है कि कुछ लोग इतने शातिर हैं जो कर लेंगे 5 मिनट में, ठीक है, फिर भी मैंने 1 मिनट एक्स्ट्रा देके रखता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ सबका स्कोर कितना जाना चाहिए। तो 6 से 7 मिनट हो गए, तो लगभग अगर अभी बात करूँ तो 13.5 मिनट या 14.5 मिनट इसके करीब हम लोग हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बाकी बचे 5 मिनट का हो, 6 मिनट का हो, जिसने अच्छे से किया उसको 7 मिनट, ठीक है। इनमें आपके बाकी के मिसलेनियस कौन से बचे हैं? कोडिंग, डिकोडिंग भी बड़ा आ सकता है 5 मार्क्स का, वो भी पकड़ के रखता हूँ। रैंकिंग के अलावा जो बेसिक वाले के फर्स्ट और 8 लेटर का वर्ड स्वैप किया, सेकंड 7 का स्वैप किया, तो 7th लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये लगभग जो क्वेश्चंस है आपको 8 से 9 क्वेश्चंस है, 6-7 मिनट हैं, ये स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। देखो, कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, अरे यार आप तो पूरा करने का ही कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं हाँ, मैं पूरा करने को ही कह रहा हूँ, काफ़ी क्लोज लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि याद रखो दोस्तों, क्योंकि अगर पेपर एकदम इजी गया तो सिर्फ आपको नहीं, पूरी इंडिया को इजी जा रहा है। और कट ऑफ अगर पेपर अगर इजी गया, कट ऑफ एकदम हाई जाएगा। आप बोलोगे मैं 75 करके आया, वेरी गुड, बाजू का बोलेगा मैं 90 करके आया। ये होता है फ़र्क जब पेपर ईजी जाए। 75 टू बी वेरी हॉनेस्ट मॉडरेट में भी हो जाएंगे, मैं क्लियरली बोलता हूँ, लेकिन टू इजी गया तो वो 90 तक जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ भी बढ़ेगा। और कट ऑफ कौन डिसाइड करता है पता है? आप लोग। ये ज़रूर है कि IBPSC आउट करता है, बट आप लोगों के अटेम्प्ट ज़्यादा गए, आप लोगों के स्कोर ज़्यादा गए, तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल इंडिया से जितने अटेम्प्ट स्कोर करते हैं उसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड होता है। देखो, इसीलिए तो मेंस का स्कोर डाउन होता है, क्योंकि मेंस डिफिकल्टी आता है, तो सबके अटेम्प्ट इतने जाते ही नहीं है, अटेम्प्ट इतने नहीं आते, फिर स्कोर भी उनका नीचे आता है, तो कट ऑफ भी उसके हिसाब से रखना पड़ता है। बट जहाँ तक प्रीलिम्स की बात करो, प्रीलिम्स इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं।
तो 2 ईजी गया, तो कहीं ना कहीं 2 बचल के आप 3 भी हिट कर पाओगे। बट ये मिनट आप याद रखना, मैं चाहता हूँ इस पूरी वीडियो में मिनट्स पे ध्यान दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन में आप लोग ऐसे लोग भी टाइम बचाने वाले हो, वो आधा मिनट, वो 15 सेकेंड, तो वो ऐड करके 1-2 मिनट आपको ऐड होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और एक चीज़ बताता हूँ, रीजनिंग में अगर कोडिंग डिकोडिंग का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि स्काई इज़ ब्यूटीफुल इज कोडेड एज ही लुक्स अमेजिंग इज कोडेड एज, वो अगर किसी को टाइम लगता है बनाने को, तो मेरी एक गुजारिश है अभी ये मोमेंट पे, आप बाकी के सारे वाइंड अप कर दो पहले, ठीक है। उसके बाद टाइम मिले तो उस पर आना, क्योंकि क्या है, वो बनाते बनाते अगर छोड़ गए तो 0 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से मिनट वाइज प्लानिंग करो। स्टूडेंट्स 20 मिनट से डरते हैं, बट ये नहीं सोचते 20 मिनट में कमाना कैसे है। इट्स अ बिजनेस, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे भी आप कोई भी जगह पे खाना खाने जाते हो, ठीक है, किसी शादी में किसी भंडारे में, तो ऑब्वियसली आपका पैटर्न रहता है ना, फर्स्ट आई विल हैव दिस, फर्स्ट आई विल हैव दिस, लेटर ऑन आई विल हैव द स्वीट डिश ऑल्सो। क्यों, ये ऑर्डर रहता है और वो आपको फॉलो करते हो। इस तरीके से हो, इसमें कैसे, जैसे इसमें कैसे होता है, पजल्स को लास्ट में करना होता है। क्यों, क्योंकि पहले ही दिमाग को झंझट नहीं चाहिए। इतना मिनट देने के बाद पजल क्लिक नहीं हुआ तो क्या, मोरल डाउन, एक भी क्लिक नहीं, मिनट वैसे भी गए। तो जो इजी चैप्टर्स है उसमें भी टेंशन होती है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ ये मिनट वाइज प्लानिंग नोट डाउन करो। मैं चाहता हूँ कि आप 30 अबाव जाओ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर एओ का इतना नहीं आएगा, बट बॉस अगर कट ऑफ गया तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को एवरेज लोगों से कंपेयर क्यों करते हो? आप अपने आप लोगों को, जो टॉपर है, जो आपसे बेहतर करते हैं, उनसे परफॉर्म करो। वो लोग भी तो आप ही की तरह इंसान है, वो लोग भी आप ही की तरह एग्जाम देते हैं। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करो, ठीक है। तो ये रहा रीजनिंग के बारे में। नेक्स्ट मैथ्स के बारे में बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे कम 5 मार्क्स 2.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, 2 मिनट 30 सेकेंड मैक्स। वो भी इसलिए कह रहा हूँ कि एक आधा कोई क्वाड्रेटिक में अगर कोएफिशिएंट वाला उन्होंने दिया कि 2x² और सो, तो वो जाना चाहिए। फिर भी मुझे लग रहा है ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ। और नेक्स्ट सीरीज़ भी 2 से 2.5 मिनट, 2.5 मिनट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ में मुझे आपसे बहुत बात करनी है कि आप लोग क्या हर सीरीज़ के लिए पेन पेपर वापरते हो? ऑनेस्टली बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या बताओ, बताएं 5 में से कितने क्वेश्चंस आप मेंटली करते हो बिना पेन पेपर को छुए? मतलब कंप्यूटर माउस यूज़ किया, क्लिक किया, सीरीज वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, सिर्फ नंबर देखे, घुमाए नंबर, ऑप्शन सामने थे और सिर्फ ऑप्शन क्लिक करके चले गए। मतलब जो भी किया ना, इस कंप्यूटर में किया आपने, आपके दिमाग की जो हार्ड डिस्क है ना, उसमें किया। ऐसे कितने लोग कहते हैं? मेरे हिसाब से कम 2 क्वेश्चन जहाँ तक प्रीलिम्स की बात करूँ, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको, अगर मिसिंग नंबर सीरीज है, आपको मेंटली करने चाहिए। 3 कहना चाहता हूँ, बट 2 करो, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको होना चाहिए। इसके लिए आपका बेसिक मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो आपने उस तरीके से प्रैक्टिस किया, आई होप आपने की होगी, तो बेहतर है। वरना पेन पेपर अगर हर जगह करेंगे, और वो रिस्क प्रॉपर होता है, कोई अंदाज़ रिस्क नहीं रहता है। मैंने खुद वर्कअप ऑन किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 2 to 3 आप कर जाओ तो बहुत टाइम बचेगा। इसलिए मैं 2 से 2.5 मिनट कह रहा हूँ। और बाकी जो दो क्वेश्चन जो बचेंगे ना, उसमें मैं पूरा नहीं करता, या पूरा नहीं बता रहा हूँ सॉल्व करने, उसमें भी एक अंदाज़ा लिया, × 2 + 5 × 3 + 5 × 4 + 5, फिर लास्ट का फटाफट चेक किया, अरे हाँ आंसर है 614, दैट इज़ माई आंसर, हो गया। सांस लेने को भी टाइम नहीं होता है 20 मिनट में, याद रखना। 60 मिनट अलग दिखते हैं, 20 मिनट का सेशन अलग दिखता है। तो सीरीज़ में चाहता हूँ आप 2 से 3 मेंटली करो। तो ये हो गए 5 मिनट लगभग। अभी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का गेम कैसा है, 10 मार्क को आता है, 15 मार्क को आता है, ठीक है। सिंपली अप्रॉक्स भी आप मुझे बताओ कि लगभग अगर मान लो 15 क्वेश्चंस आए, तो आप उसमें से कितने मेंटली करते हो, कितने मेंटली, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्टेप लिखते हो, 2 स्टेप, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हॉनेस्टली बताना, सारी चीज़ें सोचना सिंप्लीफिकेशन के बारे में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब मिक्स होता है इसमें, तो ध्यान से बताना कितना करते हो। 15 क्वेश्चन है, मुझे लगता है 7 to 8 मिनट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। इफ़ यू आर डूइंग ऑल द 50 ना, इफ़ यू आर डूइंग ऑल द 15, 7 to 8 मिनट्स इनफ। 10 मिनट है तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना कम करना पड़ेगा आपको, यानी आपकी स्पीड क्या चाहिए मुझे।
क्योंकि आप लोग जब बोलते हो ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप लोग बोलते हो सिंप्लीफिकेशन आता है, सीरीज आता है, मेरा एक ही सवाल है बॉस कितने टाइम में आता है, और इस जो आप बोला ना आपने आता है, उसमें मैंने सारे लेवल अज्यूम कर लेके बंदे ने सारे लेवल कर लिए। तो कभी भी आप बोलो ना, बताओ कि सर मुझे सिंप्लीफिकेशन आता है 10 मिनट में, मैं 5 मिनट में उड़ा दूंगा सब, मतलब सब कर जाऊंगा 5 मिनट में, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। तो मतलब कितना पेन से आँख झलकती होगी, इतना स्पीड से वो लोग करते होंगे। ऐसा नहीं अच्छा जो x इज इक्वल टू 5, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बॉस उसने ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लांस कर भी लिया है। मिनट वाइज सेकेंड वाइज प्लानिंग होती है। तो ये थे सिंपली अप्रॉक्स के। अभी देखो क्वाड्रेटिक के 2-2.5 मिनट, सीरीज़ के 2.5 मिनट, 5 मिनट लगभग या 8 मिनट, तो लगभग 12-13 मिनट का आपका काम हो चुका है अभी, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 20 मार्क्स तक तो डेफिनेटली पहुँच गए हो, 18 से 20 या 22, 18 से 22 में कैसा पहुँच गए हो। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन 1 या 2 एक्सपेक्टेड रहेंगे, एक तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अच्छा मैं इधर ही बता देता हूँ आप लोगों को, डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे एक लग रहा है टैबुलर आना चाहिए, जो उनका ट्रैक चल रहा है टैबुलर वो लोग पसंद करते हैं, दूसरा कोई भी दे लेकिन टैबुलर वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो टैबुलर वाले की प्रैक्टिस अच्छे से करना जब भी आप DI की प्रैक्टिस करो। तो DI का लेवल मुझे लगता है 3 मिनट इज इनफ, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन लेंदी पूछ ले इसलिए पूछ रहा हूँ, 3 मिनट इज इनफ। अभी एक चीज़ याद रखना, अगर DI में आपको एक क्वेश्चन ऐसा लगा कि उन्होंने वो जो रहता है ना उनका सारे ईयर से कंपैरिजन करो और बताओ कि कौन सा लोएस्ट है कौन सा हाईएस्ट है, मेरे हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पे स्किप करो इसको। अगर काफ़ी पेचीदा लगा तो स्किप करो, क्योंकि हो सकता है दूसरे DI के 4 ईजी आप छोड़ दो इसके चक्कर में। बिकॉज आई डोंट डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई डू 4 क्वेश्चन एंड इफ द टाइम परमिट्स आई कम बैक टू माई द अदर गेम। इससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता कि फटाफट हो गया, 17 मिनट है, अभी 3 मिनट में 2 उड़ा सकता हूँ। So this is how I go, and you should, if you implement, definitely it will enable you. DI 3 minutes अगर मैं बात करूँ तो 3 से 2 मिनट, तो 5 to 6 मिनट में या 5 मिनट में अगर आप 8 क्वेश्चंस भी इसके करते हो, ठीक है, तो 17 से 18 मिनट आई थिंक हो गए लगभग, ठीक है, या फिर 16 मिनट जो भी है। अभी एक चीज़ है, इसमें 2 तरीके, आप लोग भी शायद समझ गए होंगे या आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर हर बार ये मेंटेन रखना मुश्किल है, करेक्ट, लेकिन मैं ये भी तो हो सकता है कि इससे कम टाइम में होना भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने 17-18 क्या हो सकता है आप 14 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाओ। इफ़ यू हैव द लाइटनिंग स्पीड ऑफ कैलकुलेशन यू कैन डू इट, वो एक हो सकता है। एंड अगर मैं सब कुछ ठीक रहा तो अगर आपको लास्ट में 4 बॉल में 10 रन बनाने हैं, मतलब 4 मिनट में 10 क्वेश्चंस, ठीक है, अगर पूरे 35 की बात करूँ तो आप जानते हो आपके कौन से एरियाज आप हिट कर सकते हो, एवरेज, रेशियो, किसी को प्रोबेबिलिटी अगर स्ट्रेंथ तो वो कर सकते हो, एंड यू कैन लीव द कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम स्पीड फॉर द लास्ट पार्ट इफ़ दे आर वेरी डिफिकल्ट। तो इससे क्या होगा पता है, आप लोग रीजनिंग को 30s में अगर लेके गए और इसको मैथ्स को अगर लेट 20s में लेके गए, बहुत ये हेल्प करेंगे आपको पुश करने में प्रीलिम्स में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तीसरा सेक्शन अगर आपको डिफ़िकल्ट गया, जो बहुत लोग कहते हैं इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं कहाँ एक जगह पे तो आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा। सिर्फ 20 निकाल के तो मतलब नहीं है रीजनिंग और मैथ्स में, मैं ओपन ले कहता हूँ, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग 20 निकाल के कुछ नहीं होने वाला है। फिर इंग्लिश में आपको 28 निकाल पाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कोई ना कोई 1-2 सेक्शन से छोड़, और रीजनिंग और मैथ्स में क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये स्कोरिंग एरियाज है, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कन्फर्म होता है। इंग्लिश में स्टूडेंट्स क्लिक करने के बाद भी डाउटफुल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाओगे, देखो मिनट एक आधा दूसरा हिलेगा, लेकिन आप ये टाइम पे ज़रा फोकस करो, आप प्रैक्टिस करो ना। तो मैंने जो चैप्टर वाइज टाइमर लगा है वो आप बताओ कि आप कर पाते हो कि नहीं। कम टाइम में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये, आप ना मेला लूट जाओगे फिर DI की, फिर वो बचे कुछ 1-2 क्वेश्चन भी आप लेके जाओगे, मिसने फटाफट करोगे। पहले 10 मिनट में ना, 20 मिनट के जो पहले 10 मिनट है उसमें आप टोन सेट कर देते हो कि आधा टाइम आप कहाँ जाओगे। क्यों पता है, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैच खत्म होने को है, आपको प्रेशर रहता है दिमाग पे, कैलकुलेशंस पे, और प्रायोरिटीज़ फॉर द क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दो, यू विल डेफिनेटली गेट अ बेनिफिट, ठीक है। तो ये था मैथ्स के लिए। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सॉल्व कुछ करना नहीं है, 20 मिनट तो वैसे आपको बैठने पड़ेंगे, लेकिन ऑर्डर में आपको बताता हूँ, एरर्स और करेक्शंस वाले पहले करो, ठीक है। उसके बाद अगर किस्मत थोड़ी अच्छी रही और उन्होंने वो वाले क्वेश्चंस पूछे कि
एक सेंटेंस है जिसमें एक वर्ड इनएप्रोप्रिएट लिखा गया है, मिस स्पेलिंग में गलती है ग्रामर में, तो उसको करेक्ट करो। तो वो हुआ तो वो आए, जिधर ही आए ना उधर ही कर दो, ठीक है। एरर करेक्शन, देन क्लोज टेस्ट, फिर आप करने जाओ, एंड उसके बाद इफ द टाइम परमिट्स आरसी। और आरसी में कुछ ना हो तो एक चीज़ होनी चाहिए, टाइम नहीं मिला तो सिमिलर अपोजिट्स वर्ड्स आपको करने ही पड़ेंगे एनी हाउ। पैसेज अगर बोरिंग रहा, बोरिंग मतलब कोई इकोनॉमिक्स, कोई पॉवर्टी, कोई इंडियन और यूएस एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन, ऐसे कुछ रहा तो। और याद रखना आरसी में अगर स्टोरी आई तो ये आपकी जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी। ऑर्डर भले यही रखो इंग्लिश में, क्यों? क्योंकि इंग्लिश कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी समझ में नहीं आती, लेकिन स्टोरी दिमाग में बैठती है, याद रखो। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन उतनी होनी चाहिए। मैंने बाकी के पैसेज अलग क्यों कर दिए? क्योंकि वो पढ़ने में वक्त लगता है, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए सिमिलर अपोजिट को पूरे वर्ड करो। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में 20s कोई भी करता है, टेल यू वेरी फ्रैंकली, ठीक है। लेकिन 20s भी अगर आप करते हो, क्या आप 17 करेक्ट लाओगे? 17 करेक्ट लाओगे तो लगभग 0.75 का पेनल्टी लगेगा, 15 तक लगभग मार्क्स पकड़ लो, 15-16, यू आर इन द गेम, ठीक है। लेकिन अगर कोशिश करो, पेपर थोड़ा इजी जा रहा है तो इंग्लिश को थोड़ा पुश करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं आपको शायद लग रहा होगा कि मैं आपको ज़्यादा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो फिर से प्रीलिम में आने के बाद मैं प्रीलिम कब रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या निकलेगा, मेंस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। आपको एक बात बताऊँ, आपके साथ जो भी इंडिया में दे रहे हैं, आपको क्या लगता है वो लोग सिर्फ 3 सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, मेनी ऑफ देम है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फॉर द जीए, जनरल अवेयरनेस। वो लोग ऑलरेडी इंश्योरेंस वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों? पता है क्योंकि उनको पता है वो क्लियर करने वाले हैं। और ये जो गेमर्स रहते हैं ना, ऐसे एग्जाम के गेमर्स, मुझे ये बहुत पसंद है। उन लोगों को पहले ही पता है वो लोग करने वाले हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको पता होता है उनकी कैपेबिलिटी का है, उनको पता होता है पेपर कैसे सेट होता है, किस रेंज में मार्क्स जाते हैं। एंड हो सी इट्स व्हाट आई कैन से, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। यहाँ पे जब क्लिक होगा ना, वो पता ही रहता है। एंड मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट प्रीलिम्स, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मेंस को कैसे संभालो, क्योंकि मेंस में डिफिकल्ट है। तो मेंस में सारे सेशन संभालने पड़ते हैं, रीजनिंग में भी डिफिकल्ट आते हैं, कभी कोई मैथ्स में थोड़ा ट्रिकी आता है, इंग्लिश भी आजकल ट्रिकी जा रहा है। तो वो लोग उस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स, IBPS SO का प्रीलिम्स दोनों क्लियर किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने इन दोनों एग्जाम में प्रीलिम ही क्लियर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग इस एग्जाम पे डिपेंड है। तो वो लोग पहले, आप लोग ना उस तजुर्बे से सीखो, अपने मार्क्स दोनों लोग देखो, जो लोग पास हुए वो भी, जो लोग अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुए वो भी, कंपेयर करो कि आपकी मेनली एक्यूरेसी कितनी है। 70 करते हो तो क्या आप 65 निकाल पाते हो? तो मैं मानता हूँ अच्छे मार्क्स से। फिर काम कर सकते हैं 70 को थोड़ा 75-77 तक कैसे लेके जाए, ठीक है। इस तरीके से प्लानिंग करो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। 20 मिनट का गेम इतना ट्रबलिंग नहीं है, तो जो आपको थॉट्स प्रोवाइड किए गए ना टफ है, ये साइड में रखो, पहले आप 20 मिनट्स का ही सोचो। एक चीज़ पॉजिटिव देखो इसमें, 20 मिनट में जब हो तो आपको अदर सेशन का सोचना नहीं है, क्योंकि स्वैप करने का आपको चॉइस ही नहीं है। तो 20 मिनट बैठे रहो, उसी में रहोगे। इंग्लिश तो इंग्लिश, रीजनिंग है तो रीजनिंग, मैथ्स है तो मैथ्स। तो कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल जा रहा है कि एक ही दिमाग लगाना है। वरना पहले क्या होता था, अरे यार इतना हो गया, अभी मैथ्स को स्वैप करूँ क्या, इंग्लिश को स्वैप करूँ क्या, तो वो भी डिसीजन दिल में लेना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सीधा 20 मिनट्स का बैरियर है आपके पास। 20 मिनट्स में आप बने रहो। मैंने जो मिनट वाइज प्लानिंग की उस पर काम करना, और आपने ऑब्वियसली प्रैक्टिस की होगी, सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कितने मिनट में आपके होते हैं। याद रखना, मैंने जो टाइमर दिए थोड़े से बढ़ा के दिए, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि 90 इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो लोग 1.5 मिनट का काम है ना 1 मिनट में करते हैं, 2.5 मिनट का काम 2 मिनट में करते हैं। सोचो प्रैक्टिस किस लेवल तक होगी, किस हद तक की होगी उन लोगों ने। कभी भी याद रखना, स्टडी कोई भी करता है, बट मेथड ऑफ स्टडी कैसी होती है वो मैटर करता है। स्टडी कोई भी कर लेगा, आप बाजू वाले सबसे पूछ सकते हो ये बुक से ये, बट मेथड, तरीका, और जब आप तरीके के बारे में सोचोगे ना, नतीजों में फ़र्क पड़ेगा। ये तजुर्बे से कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। परसों आपका एग्ज़ाम है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट ओवर हियर एंड आस्क मी, ठीक है। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।